सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के इस 50th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रिंग अ लिटिल टू एक्सपीरियंस अ लॉट। जी हाँ, जो आपके पास थोड़ा है उसे परमेश्वर के पास लेकर आइए और बहुत का अनुभव कीजिए। मेरे प्रियो, कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड से हम ये सीखने वाले हैं कि जो परमेश्वर है ना, वो कभी ये नहीं देखता है कि आपके पास कितना थोड़ा है, वो ये देखता है कि आपका मन कैसा है। परमेश्वर जो कुछ भी आपके पास थोड़ा है ना, उससे चाहते हैं कि आप उनके निकट लेकर आएँ ताकि वो उसमें और बढ़ोतरी करें। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा बाइबल से, जिसमें परमेश्वर ने थोड़े में बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। हम देखने पाते हैं कि दाऊद जो है, जब वो गोलियात का सामना करने को जाता है, तब उसके हाथ में एक गोफन और चिकने पत्थर होते हैं और उसी से वो गोलियात का अंत करता है। ये घटना हम पहले शमूएल उसके 17 से 17वें अध्याय के 49 और 50वें वाक्य में देखते हैं कि दाऊद ने हाथ बढ़ाकर थैले से पत्थर निकाला और गोफन से चलाकर पलिश्ती के माथे पर मारा, है ना, और वो गिर जाता है। हम सब जानते हैं कि वो गिर जाता है। उसके बाद दाऊद उसी की तलवार लेकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। पर मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दाऊद की गोफन में और उसके पत्थर में इतनी ताकत थी कि वो इतने विशाल और भीमकाय गोलियात को मार सकता था? मेरे हिसाब से तो नहीं थी मेरे प्रियो, क्योंकि वो शस्त्र उतना प्रभावी नहीं था एक बड़े राक्षस को मारने के लिए। लेकिन उस शस्त्र के पीछे दाऊद का जो विश्वास था, जो थोड़ा विश्वास था, वो परमेश्वर के ऊपर, उस विश्वास ने दाऊद की सहायता और मदद की। ठीक है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जहाँ शस्त्र नहीं, वहाँ विश्वास ही आपका शस्त्र बन जाता है। जो हमें छोटा लगता है वही परमेश्वर के हाथ में घातक बन जाता है। दाऊद अपने उस छोटे से विश्वास को लेकर, परमेश्वर उसके पीछे खड़े थे और वो सामना करता है ना। भले ही परमेश्वर वहाँ पे अदृश्य रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और उसी की सहायता से, उस विश्वास की सहायता से दाऊद ने इतने बड़े गोलियात को मार गिराया था। मेरे प्रियो, इससे हम यही समझ सकते हैं कि जिसे लोग तुच्छ समझते हैं ना, परमेश्वर उसी को विजय का कारण बना सकते हैं। सब लोग दाऊद से चिढ़ रहे थे, तुच्छ जानते थे, दाऊद को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन दाऊद का विश्वास इतना अटल था कि उसने परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि वो स्वर्ग छोड़कर ऊपर से नीचे आ गए और उसकी सहायता की। दूसरी घटना हम देखने पाते हैं निर्गमन की किताब उसके 15वें अध्याय के 25वें वचन में, जहां लिखा हुआ है कि मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक लकड़ी दिखाई। हम जानते हैं कि इजरायली लोग प्यासे मर रहे थे, उनको पानी की ललक थी, और जब उन्होंने पानी चाहा तो जहां से उन्हें पानी मिला वो पानी कड़वा था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो उन्होंने मूसा के पास जाकर ये कहा कि हमें कड़वा पानी मिल रहा है, हमें अच्छा पानी चाहिए। मूसा यहोवा के पास जाते हैं, यहोवा से विनती करते हैं, यहोवा उन्हें एक लकड़ी दिखाते हैं। वो लकड़ी जैसे ही वो पानी में डाल देते हैं, पानी का स्वाद जो है वो बदल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, फिर वही सोचने की बात है कि क्या वाकई में लकड़ी में कुछ सामर्थ्य थी कि वो इतने खारे पानी को, जो आज से नहीं सदा से बहता आ रहा है, वो कड़वापन दूर कर सकती थी? नहीं मेरे प्रियो, ये वो बात नहीं थी। वो बात थी मूसा की आज्ञाकारिता। जी हाँ, लकड़ी तो छोटी थी पर उसकी आज्ञाकारिता बड़ी थी। परिस्थिति नहीं बदली थी पर स्वभाव जरूर बदल गया था। जी हाँ, यही बात है कि अगर हम परमेश्वर के लिए छोटी छोटी चीज़ों में, परमेश्वर ने कुछ बड़ी चीज़ करने के लिए नहीं कहा था, पर छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर हमारी जो है ना आज्ञाकारिता को देखता है। और जब हम उन छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को भी बदल डालता है। कठोर से कठोर हृदय को भी हमारे लिए वो नम्र और दीन बना देता है। इसलिए हमेशा हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को जरूर माने, तिल तिल कर हम प्रतिदिन बदलें, ताकि परमेश्वर की नज़दीकी में और बढ़ सकें। तीसरी बात है वो हम पाते हैं न्यायियों की ही किताब उसके 15वें अध्याय के 15वें वचन में, जहां पर शिमशोन को एक गधे का जबड़ा मिलता है, गधे की जबड़े की हड्डी मिलती है, और उससे वो हजारों हजार पलिश्तियों को मार गिराता है। और कहने की बात फिर से यही है कि क्या वो हथियार इतना प्रभावी था जो इतने सारे पलिश्तियों को मार सकता था? नहीं मेरे प्रियो, वो था शिमशोन का जज्बा और परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ। जी हाँ, हम जानते हैं वहाँ पे शिमशोन का कुछ विवाद चल रहा था पलिश्तियों से अपनी पत्नी को लेकर के, कि उसके पिता ने जो उसकी पत्नी का ब्याह किसी और से कर दिया था और इसी वजह से वो नाराज था और पलिश्तियों को मारना चाहता था। और वो विवाद के चलते उसने ऐसा किया भी, और वो कर पाया क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे न्यायी था। परमेश्वर ने सच्चा न्याय किया सिर्फ और सिर्फ शिमशोन के जज्बे को देखकर और अपनी पत्नी के प्रति सच्चे प्रेम को देखकर। जो हथियार भी नहीं था, है ना, उसी को परमेश्वर ने सामर्थ का हथियार बना डाला था। परमेश्वर
मेरे प्रियो साधनों का मोहताज नहीं है, वो सिर्फ समर्पण को खोजता है। शमशोन ने अपनी पूरी कहानी जो है परमेश्वर के हाथों में सौंप दी थी और परमेश्वर ने उसको इस तरह से मदद और सहायता की। फिर हम अगली बात देखते हैं, 5 रोटियां और 2 मछली। मुझे ये मेरे हृदय के ये कहानी जो है ना बहुत 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 करीब है और मैं इस पर आपसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि मत्ती की किताब में 14वें अध्याय में 19 से 21 में हम पाते हैं कि एक छोटे बच्चे के पास में रोटियां और मछलियां थीं और उससे परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को किया। मेरे प्रियो, कितनी धन्य होगी ना वो माँ जिसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आज जो मैं रोटियां और मछली मेरे बेटे को भोजन के लिए देने जा रही हूँ वो हजारों लोगों का पेट तृप्त करेगा। सबसे बड़ी बात, वो बालक जिसके पास में वो 2 रोटियां और मछलियां थी, 5 मछलियां, आप जानते हैं ना बालकों का मन कैसा चंचल होता है। वो कभी भी लेने में नहीं हिचकते हैं पर वो देने में जरूर हिचकते हैं। पर उस बालक का मन कैसा होगा ना कि जब उससे रोटी मांगी गई होगी, मछली मांगी गई होगी, उसने तुरंत बिना कुछ सोचे जो छोटा सा दान उसके पास था वो परमेश्वर के पास वो लेकर आ गया। परमेश्वर ने उस दान को ग्रहण करा, आसमान की ओर देखा, अपने खुदा बाप को धन्यवाद दिया और उसने रोटियां तोड़ तोड़ कर देना चालू किया। रोटियां खत्म नहीं हो रही थी, 12 टोकरे भरकर परमेश्वर ने वहाँ पर ये अपना चमत्कार दिखाया कि वो बच गए थे। 12 टोकरे उनके चेलों ने उठाए थे। ये क्या था मेरे प्रियो? ये कोई छोटा चमत्कार नहीं था। परमेश्वर ने जो वहाँ मौजूद थे उनको तो तृप्त किया ही था, साथ में ये संदेश भी दिया था कि 12 के 12 गोत्र परमेश्वर के राज्य में कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। वो थोड़ा भी अगर परमेश्वर के पास लाएंगे तो परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करेगा। इसलिए आपके पास जो भी थोड़ा है परमेश्वर के सन्मुख लेकर जाएं, वो उसे मल्टीप्लाई करेंगे और आप जीवन पर्यंत पर्याप्तता से प्राप्त करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखने पाते हैं 5वीं बात, जिसमें गिदोन जो है वो 300 सैनिकों से 1,35,000 सैनिकों का सामना करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर उसे आज्ञा देते हैं कि तुझे तेरी विपरीत की जो सेना है उनका सर्वनाश करना है। गिदोन अपने साथ में 32,000 सैनिकों को लेकर तैयार रहते हैं तो परमेश्वर कहते हैं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, इन्हें कम करो। फिर गिदोन उसे कम करते हैं और 22,000 उसमें से कम हो जाते हैं, 10,000 बचते हैं। परमेश्वर बोलते नहीं अब भी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे करके सैनिकों की संख्या सिर्फ 300 रह जाती है और 300 सैनिकों की संख्या से परमेश्वर वहाँ पर एक बड़े उद्धार के काम को दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या युद्ध की तो थी ही नहीं। युद्ध में केवल आप 300 सैनिकों को लेकर नहीं जा सकते थे, ये थी विश्वास की रणनीति। जब परमेश्वर साथ होता है ना तो जो कम भी होता है वो भी पर्याप्त हो जाता है अगर हमें बड़ी जीत को हासिल करना है। तो आपके पास में जो भी छोटा सा टैलेंट है, जो भी छोटी सी भेंट है, वो परमेश्वर के पास आप लेकर आइए। मेरी बात को याद रखना, हम परमेश्वर को दे नहीं सकते, हम सिर्फ परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परमेश्वर देने वाला है। जो कुछ भी हम लाते हैं ना परमेश्वर उससे मल्टीप्लाई करता है। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने छोटे से छोटे टैलेंट, हुनर को या भेंट को लेके जाएंगे मेरे प्रियो, वो उसे बहुगुणा कर आपको आशीषित कर सकते हैं। इसलिए मेरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बाइबल में से दे सकता हूँ जहाँ पे परमेश्वर ने छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी आशीषों को जन्माया है और लोगों को आशीषित किया है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, और हम आपसे विनती करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा है प्रभु, उसे हम आपके निकट लाने वाले होने पाएँ। वैसा हृदय आप हमें दें ताकि परमेश्वर पिता आपसे बहुगुणा आशीषों को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि पिता देने वाले आप हैं प्रभु जी और लाने वाले हम। प्रभु जी, जब हम शुद्ध मन से, पवित्र मन से और खुशी से और पिता परमेश्वर अच्छे हृदय से जब हम आपके पास लेकर आते हैं पिता, आप उन भेंटों को ग्रहण करते हैं और उन्हें आशीषित कर कर प्रभु जी हमें दोबारा लौटाते हैं प्रभु जी, परंतु वो उसी भाव में नहीं परंतु बहुगुणा होकर हमारे जीवन में लौट कर आती हैं। हम आपके लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद से भरा हुआ हृदय आज अपना उड़ेलते हैं पिता, और जो कुछ आपने हमारे लिए किया है प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होने को मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। हम हर दिन परमेश्वर की नई नई बातों को सीखेंगे और महिमा में बढ़ते जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।